नमस्ते Gemini, मिथुन राशि। वेलकम बैक Gemini। अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की लव लाइफ रीडिंग प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, बट ये वीकली जनरल है, खुले दिमाग से देखिए। एंड 1 से 7 अप्रैल के बीच में कैसी रहेंगी आपकी लव लाइफ, सिंगल्स के लिए क्या रहेगा, कपल्स के लिए क्या रहेगा, उन सब चीज़ों पे रीड करूँगी। होप की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं करते रहिए। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए क्या है। Balanced love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। कपल्स अगर आपके लिए अगर कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जीज में रहोगे। कहीं ना कहीं आप डिस्टेंस में जाने की सोचोगे कि बस बहुत हुआ, रिलेशनशिप में बहुत हो गया, अब मुझे कहीं रिलैक्स होना चाहिए। तो खुद की रिलैक्स कहते हैं ना कि ऐसा टफ टाइम से गुजरोगे कि शायद कई चीज़ें कहते हैं ना अपने वे में एक अपने लाइफ के लिए क्लियर सिचुएशन करने के लिए, रिलेशनशिप से ज़्यादा कहूँगी खुद के लाइफ के लिए चीज़ें हो सकती हैं कि क्लियर करने के लिए आप प्यार में कहूँगी अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल रहेंगी आपकी। ये वीक में मायूसी रहेगी, स्टक रहेगी, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ, लेकिन कहूँगी आप क्लियरिटी चाहिए, कुछ एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन रहेगी इस वीक में। पर्सन की अगर कहूँगी फिर से झूठ कुछ सच, सच हो झूठ, कुछ लोग अगर ऐसे रिलेशनशिप में हो तो आई थिंक उसकी एनर्जीज ज़्यादा लग रही है कि पर्सन अगर आपके बहुत काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि हर बात पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि मैनिपुलेटिव बातें होते हैं, कहूँगी वो उनसे ज़्यादा रिलेट करेगी अगर आपके पर्सन हैं ऐसे तो। इस वीक में कहूँगी अगेन कुछ चीज़ें अलग वे में करेंगे जो आप अब कहते हैं ना वो चीज़ों को आप समझ चुके हो कि वो पर्सन ऐसा ही कह रहा है, तो फिर से मुझे बहलाने के लिए आई थिंक इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन लगे पड़े रहेंगे कि किसी भी तरह से आपको सरप्राइज करके या कुछ गिफ्ट दे के चीज़ों को बैलेंस करें, बट आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट रहोगे रिलेशनशिप को लेके। कहूँगी लव पे कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इंसान फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज ये जिनकी भी एनर्जीज कहूँगी लव पे आप चाहते हो कि आपके पर्सन लॉयल रहें, आप करेक्ट होके रहना चाहते हो रिलेशनशिप में, नहीं तो कहते हैं ना कि अपना शांत दिमाग करने के लिए, कुछ चीज़ें डिसीजन लेने के लिए, कुछ टाइम के लिए रिलैक्स होना चाहते हो, तो कहीं जाना चाहते हो जहाँ प्रेजेंट हो कहूँगी उस वे में एक दिख रही है कि आप पलट के कहीं चले जाना चाहते हो कि कहीं तो शांति मिले। बट ये जिनकी भी कहूँगी, जिनकी भी लव लाइफ की ये चीज़ें दिख रही हैं सिचुएशन में, झूठ सच चीज़ें बहुत ज़्यादा है, कैओस ज़्यादा हो चुका है। एंड फिर से पर्सन कुछ सरप्राइजिंगली कर देते हैं तो रिलेशनशिप उस वे में चली जाती हैं। तो आई थिंक इस वीक में भी वही एनर्जीज दिख रही हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। अगेन कहूँ मैं क्यों, मतलब सारे ही एनर्जीज में अगर कहूँ तो आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप थके हो, पर्सन नहीं थके हैं। पर्सन फिर से वही चीज़ें करने के लिए रेडी हैं जो इन्होंने अगर किया है, या काफ़ी टाइम से आप कुछ चीज़ें अगर कर रहे हैं गलत एंड झूठ बोलते हैं तो आई थिंक उस वे में। बट आप कहीं ना कहीं अब ये सहते सहते कहते हैं ना कि अब मुझे नया जरिया, नया चीज़ या कुछ टाइम चाहिए समझने के लिए रिलेशनशिप को। कहूँगी ये वीक आपके लिए भारी रहेगा। लव पे कहूँगी आप स्टक रहोगे लव लाइफ को सोचते हुए। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले अगर आपके पर्सन है तो आई थिंक आपसे ज़्यादा रिलेट होंगे। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Acceptance is the key to inner peace. At time we must accept things as they are. There is no point to trying to change that which is beyond our control. सिंगल्स जो आप नहीं कर सकते हो उसे कहते हैं ना चेंज करने के लगे पड़े नहीं रहना चाहिए। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर सकते हो तो करिए। अगर सामने से पर्सन आपको नहीं समझता है या पसंद नहीं करता है तो ना आप फिर भी बार बार अप्रोच किए जा रहे हैं अपनी लव लाइफ को बिगिन करने के लिए, तो आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। मत कीजिए। या आपको कोई फोर्स करता है तो आपकी भी चॉइस है कि ना मीन्स ना। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी तरफ में, क्या कोई पर्सन आ रहे हैं।
फर्स्ट कार्ड कहूँगी कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस से हैं ये पर्सन। फीमेल की एनर्जीज आ रही हैं। ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रही हुई पर्सन हैं एंड ये विडोवर या डिवोर्सी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड एक कार्ड कहूँ तो जो कि एक काफ़ी डिस्टेंस से एक लव आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी अच्छे घर से ये हो सकता है। ये कहूँगी फैमिली से भी हो सकता है या सामने से भी पर्सन इतने कैपेबल हैं कि अप्रोच कर सकें किसी को, हाथ मांग सकें, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। बट कहूँगी मैरिज प्रपोजल है ये कार्ड कहूँ तो सजिटेरियस की एनर्जीज हैं एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर हो सकते हैं या कहूँगी कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकते हैं ये पर्सन कि ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि खुद के लिए लाइफ में कुछ चीज़ें सिचुएशन या पास्ट में इनके लाइफ के लिए कोई प्रॉब्लम्स थी तो कहेंगी उससे निकल के न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी वो पास्ट भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए न्यू भी हो सकते हैं। यस, बट आने की सिचुएशन है कि अपनी लाइफ को जो चल रही है स्टक चीज़ें उसको बेटर करने के लिए। तो पास्ट भी कम बैक या कहूँगी नहीं है ये पास्ट, तो आई थिंक सामने से ये पर्सन अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कम बैक अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन डायरेक्ट अगर कहूँ तो स्कॉर्पियो की एनर्जीज हैं एंड ये बता रहे हैं कि इन्होंने सडन अभी कहीं ना कहीं एक डिवोर्स लिया है या कहूँगी विडोवर भी हो सकते हैं, बट कहूँगी ज़्यादातर अगर कहूँ तो डिवोर्स ही की सिचुएशन लग रही है कि एक लाइफ को कंप्लीट अभी छोड़ा है एंड ये न्यू वे जर्नी बढ़ना चाह रहे हैं लाइफ में। तो कुछ ऐसे भी लोगों से जुड़ सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है। अगर ये रिश्ता आता है तो किस वे में। देखो फर्स्ट कार्ड कॉम्बिनेशन अगर कहूँ ये पर्सन फीमेल की एनर्जीज हैं। ये अगर कैंसर का पाइसिस अगर ये पर्सन आते हैं आपकी तरफ में तो आई थिंक दोनों में ही फीमेल पर्सन की ही एनर्जीज हैं। डेफिनेटली कहूँगी ये रिलेशनशिप नर्चर हो जाएगा, मीन्स चलेगा। दूसरा अगर कहूँ तो ये फैमिली से लाया हुआ रिश्ता या सामने से कहूँगी पर्सन अगर मेल की भी एनर्जी है, सामने से ही पर्सन ये कितने कैपेबल हैं, अच्छे घर से हैं, तो आई थिंक अप्रोच करने की है इनमें क्षमता। तो आई थिंक कुछ लोग या कहूँ एरिस्टोरियस भी हो सकते हैं तो अप्रोच हो सकते हैं, या कि कहूँ 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। तीसरा अगर कहूँ तो ये अगर पास्ट लवर हैं तो हैंगिंग सिचुएशन है, या कहूँगी अगर चूंकि इसमें दो फेज दिख रही है इसलिए दो चीज़ें कहनी पड़ रही हैं मुझे। सजिटेरियस की एनर्जीज हैं ये एंड ये पर्सन ऐसे हैं कि अगर ये पास्ट लवर में थे तो पास्ट लवर को सर्च करते कहते हैं उस वे में आना चाहते हैं कि एक चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन कहूँगी एक्शंस लेने में डरते हैं, थोड़ा सोच समझ के करेंगे पास्ट लवर अगर थे। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी ये अगर फ्रेश मतलब एक लाइफ को छोड़े हैं एंड न्यू लाइफ में आने की अगर सोच रहे हैं तो सोच समझ रहे हैं, मतलब राइट टाइम लेना चाहेंगे। आई थिंक इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो अभी ऐसे पर्सन नहीं खुलेंगे, या सामने से जानते भी हैं तो भी ये सामने से आएंगे नहीं और वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, करेक्ट टाइम का अपने इमोशंस को क्लियरली कहने में। तीसरा अगर कहूँ तो यस, डिवोर्सी ज़्यादा लग रहे हैं ये पर्सन एंड ये कुछ लोग शुरुआत होंगी। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो सिंगल्स, आपकी एनर्जीज क्या हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आपके एनर्जीज को एट अ टाइम कई चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो लाइफ में। कुछ लोग हो सकता है करियर रिगार्डिंग भी बैलेंस कर रहे हो, चूँकि पेंटिकल्स के कार्ड हैं तो आपकी एनर्जी में सिंगल आप उस पर भी फोकस करो, या किसी को पसंद करते हो तो बैलेंस करना चाह रहे हो कि क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप हर चीज़ को बैलेंस करने की कहते हैं करेक्ट वे में करने की कोशिश कर रहे हो। होता है या नहीं होता है ना, वो चीज़ें करने की चाहत तो है कि मैं लव लाइफ को भी बैलेंस करूँ, लव पे भी जाऊँ एंड पैसों को भी कहूँगी प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो। तो थोड़े से असमंजस में हो, इसीलिए शायद मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो अपने माइंड को क्लियर करने के लिए कि आपके लाइफ के लिए अभी करेक्ट क्या है, करियर या लव। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विथ मी।